जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर यह डिस्कशन करा था कि अगर आप एक YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बेसिकली किन किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप एक बिगिनर लेवल पर हैं तो आपको बेसिकली अपना प्रोडक्ट कहां से बाय करना चाहिए ताकि आप अपना सस्ते से सस्ता अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और एक YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एक YouTube चैनल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक निच डिसाइड करना है, और एक निच को डिसाइड करने से पहले आपको बेसिकली कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियोस के अंदर मैं यही डिस्कशन करने वाला हूं कि निच को आप कैसे डिसाइड करते हो। तो चलिए दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूं और देखते हैं कि हम बेसिकली कैसे निच डिसाइड करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं स्क्रीन को, और यहाँ से मैं नेक्स्ट एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि भाई आपको अगर निच डिसाइड करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। देखो तो सबसे पहला दोस्तों है व्हाट इज योर गोल, कि भाई जब आप अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक गोल को डिसाइड करना चाहिए कि भाई आप YouTube चैनल पर आना क्यों चाहते हैं, आपका गोल क्या है, नेम, फेम या मनी। तो दोस्तों ये तीनों ही चीजें आपको बेसिकली YouTube दिला सकती है, और इसके अलावा आपका और भी कुछ गोल हो सकता है कि भाई मुझे क्या करना है कि YouTube में सबसे बड़ी एजुकेशनल का एक YouTube चैनल बनना है, या इसके अलावा आपका कुछ भी गोल हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपना एक YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं या अभी रिसेंटली बना ही रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप एक निच डिसाइड करें। जब आप एक निच दोस्तों डिसाइड करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई मैं इस निच के ऊपर काम करने वाला हूँ, ताकि आप उस निच के अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप उस निच के ऊपर बना पाते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक अपना एक गोल सेट करना है। सेकंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वीडियोज। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई आपके वीडियोज का पर्पस क्या होने वाला है, भाई आपके वीडियोज का क्या पर्पस है, भाई क्या आप एक एजुकेशनल कंटेंट के बारे में बताना चाहते हो, या आप एक सिंगिंग के बारे में बताना चाहते हो, या आप डांसिंग के बारे में बताना चाहते हो, या आप क्या कहते हैं फूड के बारे में बताना चाहते हो। तो आपको बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको यह पता चल जाए कि भाई आपके वीडियोज का पर्पस क्या होने वाला है, कि ताकि आप उस वीडियोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। क्या होता है कि स्टार्टिंग बेसिस पर हम अपना YouTube चैनल जोश जोश में ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास खुद का कुछ आइडिया ही नहीं होता कि भाई हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोज बेसिकली बनाना चाहिए, या मेरे वीडियोज का पर्पस क्या है। ताकि अगर आपको यह पता चल जाए कि भाई आपके वीडियोज का पर्पस क्या होने वाला है, ताकि उस वीडियोज के ऊपर पहले से ही आप डाटा को प्रिपेयर कर लें ताकि आपके वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे। इससे जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है हु आर द टारगेट ऑडियंस एंड मेंबर्स आर द टीनेज, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा पॉइंट है कि भाई आपका जो है बेसिकली टारगेट ऑडियंस क्या है। मान के चलिए अभी मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के केस में मेरे साथ क्या है कि जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेसमैन को भी पढ़ाता हूँ, मैं डॉक्टर्स को भी पढ़ाता हूँ, और मैं स्टूडेंटों को भी पढ़ाता हूँ। तो भाई मेरे केस में ये तीनों ही मेरा क्या हो गया, एक टारगेट ऑडियंस हो गया। और मेरे केस में क्या है कि भाई मेरी एक टारगेट ऑडियंस की कुछ एज भी है। तो आपके कंडीशन में भी दोस्तों क्या होगा कि भाई आपकी भी कुछ ना कुछ एक एज होगी। मान के चलिए आप एक गवर्नमेंट टीचिंग के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, एसएससी के बारे में हो गया, या मान के चलिए किसी भी बैंकिंग की तैयारी होगी, आप इसके ऊपर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों आपका क्या टारगेट ऑडियंस हुआ, यहाँ पर जो आपका टारगेट ऑडियंस हुआ कि भाई जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर बेसिकली क्या हुआ, वो आपका बेसिकली टारगेट ऑडियंस हुआ। तो जब दोस्तों आप एक YouTube चैनल स्टार्ट कर ही रहे हैं तो आप ये भी डिसाइड कर लें कि भाई आपका टारगेट ऑडियंस
कौन होने वाला है, मेल होने वाला है, फीमेल होने वाला है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब दोस्तों निकलती है जहां पर मेल के लिए ही ओनली होती है और फीमेल के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारी जैसे टीचर की जॉब होती है, उनमें सबसे ज्यादा फीमेल्स जाती है। तो आपका अगर एक टारगेट ऑडियंस क्या कहते हैं स्पेसिफाई होगा ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों वीडियोस बना पाएंगे। इससे जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इक्विपमेंट डू यू हैव टू एक्सेस टू एंड एक्सेस टू। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो है ये हमें समझाती है कि भाई मान के चलिए आपको आपका नीच एक डिसाइड हो गया कि भाई मुझे इस नीच के ऊपर वीडियोस बनाना है, ठीक है। तो भाई आपके पास उस टाइप का इक्विपमेंट भी तो होना अवेलेबल है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो उस टाइप के ऊपर आप वीडियोस नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अभी एक नीचे डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में एक चैनल खोलना है। अब भैया प्रोडक्ट रिव्यूज का अगर आप चैनल खोलना चाहते हो तो आपका माइंडसेट पहले ही क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि आपके उसके बारे में आप उसको रिव्यू कर सके। हो सकता है कि स्टार्टिंग बेसिस पर परचेज कर लें छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर मान के चलो आपको हाई एंड प्रोडक्ट दिखाना है तो भाई वहां पर आपको प्रॉब्लम बेसिकली हो सकता है। तो जब आप अपना एक नीचे डिसाइड कर लें तो भाई आप क्या करें, आपको अपने इक्विपमेंट का भी आइडियाज लग जाएगा कि भाई मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए। अभी के केस में अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ या मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, या अगर आप अभी मेरी जो वीडियो शूट हो रही है तो मेरी केस में मुझे सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ी है कि भाई मेरे पास एक लाइटिंग है, एक कैमरा है और तीसरा मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है। मुझे इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी। लेकिन आपके केस में हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकता है, भाई आपके वो नीच के ऊपर डिसाइड करेगा कि भाई आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कौन कौन से बेसिकली प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, व्हाट इज योर पैशन। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका पैशन क्या है। मान के चलिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवाता हूँ, इसके साथ साथ मेरी एजेंसी भी है। तो भाई मेरा जो पैशन है ना टोटली डिजिटल मार्केटिंग में। अगर मुझे ये कि भाई तुझे 24 घंटे डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ाना है तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा क्या है वो मेरा पैशन है। तो सबसे पहले भाई आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपका पैशन क्या है। जब आपको ये पता चल जाए कि भाई हाँ ठीक है भाई मैं इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ या मेरा ये पैशन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि भाई आपका पैशन है टीचिंग, ठीक है। तो भाई आपको टीचिंग के रिगार्डिंग कितना भी बोला जाए पढ़ाने के लिए तो भाई आप इजीली पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कह दूं कि भाई आपका पैशन तो है टीचिंग और आपको करना है डांस, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड दोस्तों करूंगा, जो भी आपका पैशन हो आप उसी के भी यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल खोलें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए। ऐसा ना हो कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, 2 या 3 वीडियोस बनाएं और उसके बाद उसे बंद करना पड़े। तो आपको पहले अपना पैशन को भी देखना है। इससे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, चेक आउट द कंपटीशन फॉर योर नीच। तो दोस्तों मान के चलिए आपको यह पता चल गया कि भाई क्या कहते हैं आपको इस नीच के ऊपर काम करना है। भाई इस नीच के ऊपर तो काम करना है, आपको कंपटीशन कितना है उस नीच पे ये भी देखना पड़ेगा। मान के चलिए आपको लगता है कि भाई मुझे क्या है वीडियो एडिटिंग के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो भाई एक आपने नीच चुन लिया कि भाई वीडियो एडिटिंग के बारे में मुझे बताना है, ठीक है। जब आपने यूट्यूब के ऊपर की तो भाई वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट बना हुआ था वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो वहां पर हो सकता है कि भाई आपका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो बेसिकली यूट्यूब के बारे में बता ही रही है, वीडियो एडिटिंग के बारे में बेसिकली बता ही रही है, बहुत लोग हैं। तो वहां पर थोड़ा हो सकता है कि भाई कौन सक्सेस रेट थोड़ा कम हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी चीजों में क्वालिटी, आपके पढ़ाने के तरीकों में काफी ज्यादा फर्क है, तो वहां से आप जल्दी भी सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कंपटीशन ज्यादा हो तो आप वहां से सक्सेस रेट नहीं पा सकते, वहां से भी सक्सेस रेट पा सकते हैं, लेकिन आपके कंटेंट के अंदर दोस्तों दम होना चाहिए। इससे जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, चूज अ नीच दैट गिव्स यू द मोस्ट यूट्यूब वीडियोस व्यूज। तो दोस्तों आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। मान के चलिए आप YouTube में बेसिकली देख रहे हैं कि भाई
कोई कॉमेडी के निच के ऊपर वीडियोस बना रहा है और उन वीडियोस के ऊपर बहुत ही ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो आप अपना निच वो भी बना सकते हैं, कॉमेडी के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि भाई व्यूज आ रहा है तो आप बना ही लेंगे, आपको अपना पैशन भी देखना है। मान के चलिए ऐसा ना हो कि किसी की कॉमेडी वीडियोस को देखकर आपको मोटिवेशन आए कि चलो भाई मैं एक क्या कहते हैं कॉमेडी का चैनल खोल लेता हूँ और आपसे कॉमेडी ही ना हो। तो दोस्तों ये पॉइंट तो काफी अच्छा है कि भाई वीडियोस के व्यूज को देखो और उस नीच को चूज कर लो, लेकिन आपको अपना भी पैशन देखना है। इससे जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका चूज अ नीच दैट प्रोवाइड एंडलेस वीडियोस। दोस्तों कहीं ना कहीं ये पैशन से लाइन कनेक्टेड है कि भाई आप एक ऐसा नीच चुने जहां पर आप एंडलेस वीडियोस बना पाए। एंडलेस हो सकता है कि भाई आप मैथ में एक्सपर्ट हो सकता है आप कंप्यूटर रिपेयर के बारे में एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर एंडलेस वीडियोस बना सकते हैं जिसके कोई वही नहीं है कि भाई अब खत्म ही नहीं हो सकता कोई टॉपिक। जैसे मान के चलिए कोई आपका चैनल ऐसा भी हो सकता है भाई किसी फूड के ऊपर बना रहे हो या कुछ कैसा हो सकता है भाई ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहे हो, भाई कुछ है ही नहीं, एंडलेस ही नहीं है कि इस इंडस्ट्रीज का या इस नीच का। तो आप कुछ ऐसा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा बेसिकली वीडियोस बना पाए। इसके बाद जो दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये दोस्तों कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, गेमिंग चैनल है, कुकिंग है, टेक्नोलॉजीज है, हेल्थ है, फाइनेंस है, बिजनेस है, कॉमेडीज है और प्रोडक्ट रिव्यूज है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जो भी दोस्तों मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है भाई, आपका गोल्स को ध्यान रखना है, आपका पैशन ध्यान रखना है, आपको ऑडियंस ध्यान रखना है, आपको ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सके ताकि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर सके। तो दोस्तों आई होप मैंने आपका ये प्रॉब्लम जरूर रिजॉल्व करा होगा कि भाई आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने से पहले नीच को कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियोस के ऊपर एक लाइक तो बॉस बनता है और इसके साथ साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी कुछ दिनों से बेसिकली हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहा था, इसके पीछे का भी रीजन है कि बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के पर्पज से बेसिकली मैं आउट ऑफ सिटी गया था, तो वहां पर मेरे पास जो चीजें थी वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आपके पास जो है वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो अब आपके पास जो है कंटिन्यू वीडियोस आएगी। प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।